हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्लास 11 का चैप्टर है। ठीक है, हाइड्रोजन के पढ़ेंगे। हाइड्रोजन होता क्या है? ठीक है, हाइड्रोजन का सबसे पहले क्या है, डिस्प्यूट है कि पीरियडिक टेबल में इसका स्थान ही बेचारे का फिक्स नहीं है, इसका जगह ही नहीं फिक्स किया गया है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन की बात करोगे तो पीरियडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। बट इसको आज तक इसका एक सुटेबल प्लेस क्या हुआ, असाइन नहीं कर पाया गया। बिकॉज ऐसा क्यों नहीं कर पाया गया? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एल्कली मेटल यानी फर्स्ट ग्रुप से मिलता है और 17 ग्रुप के जो हैलोजन एटम है उससे भी रिसेंबल करता है। इसीलिए अगर मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बात करोगे आज के टर्म में, तो आज के टर्म में जो भी पीरियडिक टेबल तुम चार्ट देखते हो तो हाइड्रोजन को बीच में रखा गया है, यानी कि पीरियडिक टेबल के अंदर नहीं रखकर एस ब्लॉक, लास्ट इधर पी ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के ऊपर एक ब्रैकेट रहता है और उसी में हाइड्रोजन को रख दिया जाता है। तो डिस्प्यूट है, ऐसा क्यों है कि एल्कली मेटल से भी अगर रिसेंबल कर रहा है, हैलोजन से भी रिसेंबल कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, अलग प्लेस रखते हैं, अलग जगह पे रखते हैं। तो हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल। फर्स्ट एलिमेंट होने के बावजूद इसका स्थान क्या है, फिक्स नहीं है बेचारे का। ये एल्कली मेटल से भी कुछ रिसेंबल करता है, हैलोजन से भी रिसेंबल करता है, कुछ सिमिलरिटी भी शो करता है, कुछ डिसिमिलरिटी भी शो करता है। ठीक है, तो इनके साथ थोड़ा प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है तो उसी प्रॉब्लम को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हेडिंग क्या रहेगा बेटा आज का? चैप्टर हाइड्रोजन चैप्टर होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन चैप्टर होगा। तो हम देखेंगे क्या कि हाइड्रोजन बेचारे का फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियडिक टेबल, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियडिक टेबल। ठीक है, यानी फर्स्ट एलिमेंट क्या है पीरियडिक टेबल का? इन द पीरियडिक टेबल हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल। अगर बात करें however no suitable place could be assigned in the पीरियोडिक टेबल। कोई इनको प्लेस क्या है, असाइन अभी तक नहीं है पीरियडिक टेबल में, कोई फिक्स जगह नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन first period of first group with alkali metal as well as
17th ग्रुप ऑफ हैलोजन फैमिली। यानी अगर बात करें पीरियडिक टेबल में, तो पीरियडिक टेबल की अगर हम बात करें बेटा यहां पे, ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट, सेकंड, फिर ये डी ब्लॉक होता है, ठीक है। डी ब्लॉक के बाद क्या होता है, ये पी ब्लॉक होता है। अगर तुमको याद हो तो, और नहीं याद है तो तुम सारे सब बेवकूफ, इस टाइम कोई नहीं होगा, बिकॉज पीरियडिक टेबल क्या है, एलिमेंट्री चीजें हैं, वो आपको याद होना चाहिए। ये एस ब्लॉक हो गया बेटा, ये पी ब्लॉक हो गया, और ये डी ब्लॉक हो गया, ठीक है। और इसी डी ब्लॉक से क्या एफ ब्लॉक बनता है नीचे में, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो पी ब्लॉक में यहीं पे रखा गया फर्स्ट में, ये क्या है, एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की एस ब्लॉक में, यानी अल्कली मेटल है ये, ठीक है, 1s। उसी तरह अगर बात करो यहां पे तो क्या है, और ये हेल, यहां पे हाइड्रोजन के साथ ये है। तो हाइड्रोजन का प्लेस फर्स्ट ग्रुप यानी फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप ऑफ एल्कली मेटल, और यहां पे बात करोगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड पीरियड एंड 17th ग्रुप ऑफ व्हाट, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इनका फिक्स जगह नहीं है, एस ब्लॉक के साथ भी है, और यानी कि 1s एल्कली मेटल के साथ भी है, और ये क्या है, हैलोजन फैमिली के साथ भी है। तो ऐसा क्यों है, तो उसी को हम देखेंगे। तो वही चीज के हमने यहां लिखा था, हाइड्रोजन इज प्लेस इन फर्स्ट पीरियड ऑफ फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट पीरियड यानी कि फर्स्ट पीरियड ऑफ फर्स्ट ग्रुप, दिस इज द ग्रुप एंड दिस इज द पीरियड, ठीक है, विथ एल्कली मेटल एज वेल एज 7th ग्रुप ऑफ द हैलोजन फैमिली, 17th ग्रुप ऑफ द हैलोजन फैमिली। तो 17th ग्रुप ऑफ हैलोजन फैमिली के साथ भी है और एल्कली मेटल के साथ भी है, कौन, हाइड्रोजन। अब क्यों है ऐसा, उसको हम देखेंगे 1 by 1। ठीक है बेटा, तो उसको देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है, रिजेंबल विथ रिसेंबल विथ एल्कली मेटल, यानी कि हाइड्रोजन और एल्कली मेटल क्या रिसेंबल है, या एनालॉजी विथ एल्कली मेटल, इसी को लिख सकते हो, और एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी विथ एल्कली मेटल, ठीक है, एनालॉजी विथ एल्कली मेटल, एनालॉजी, ठीक है। तो यदि फर्स्ट हम बात करें, फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो अगर एल्कली मेटल की बात करोगे तो लिथियम होता है, लिथियम होता है 1s2 2s1 3 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s1। उसी तरह अगर बात करो सोडियम की बात करो 11 होता है, तो 1s2 2s2 2p6, और ये क्या हो जाएगा 3s1। अगर तुम हाइड्रोजन की बात करोगे तो हाइड्रोजन की बात करोगे तो क्या होता है बेटा 1s1। तो इसको देखो s1 ऑर्बिटल में, ये क्या है, ये s1 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है s1 में, और ये भी s1 में, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज
सिमिलर एज टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट, एल्कली मेटल। तो क्या लिख सकते हो कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में है, इसमें भी s ऑर्बिटल में है। तो ये सिमिलरिटी है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज in s orbital like the outermost electron in the alkali metal। तो लिख सकते हो one electron in the outermost cell just as alkali metal। ठीक है बेटा, तो outermost electron, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे सिमिलरिटी देखे। दूसरा अगर हम बात करेंगे यहां पे यूनिपॉजिटिव आयन, यूनिपॉजिटिव आयन, ठीक है। यूनिपॉजिटिव आयन की अगर बात करोगे तो एल्कली मेटल भी क्या करता है, यूनिपॉजिटिव आयन। अगर बात करो यहां पे कि NaCl, ठीक है, NaCl की बात करोगे या KCl की बात करो तो ये ब्रेक करता है, तो क्या देता है बेटा, Na प्लस में और Cl माइनस में। उसी तरह ये क्या देगा, K प्लस में और Cl माइनस में। यानी कि ये क्या दे रहा है, यूनिपॉजिटिव आयन, यानी कि एल्कली मेटल गिव्स यूनिपॉजिटिव आयन जस्ट लाइक। उसी तरह क्या हो रहा है, हाइड्रोजन भी दे रहा है। अगर तुम HCl को ब्रेक कर रहे हो तो क्या देगा, H प्लस आयन। तो लिख सकते हो यूनिपॉजिटिव आयन इज यूनिपॉजिटिव हाइड्रोजन gives unipositive ion similar to alkali metal ion। ठीक है, ये यूनिपॉजिटिव आयन कैसे दे रहा है, सिमिलर टू एल्कली मेटल आयन, यानी कि इनका जो यूनिपॉजिटिव कैरेक्टर है वो सिमिलर किसके, एल्कली मेटल के आयन की तरफ। नेक्स्ट अगर बात करेंगे थर्ड पॉइंट की सिमिलरिटी, थर्ड पॉइंट सिमिलरिटी की बात करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट सेकंड हो गया। थर्ड की बात करोगे बिहेवियर ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, बिहेवियर ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। After electrolysis, H ion goes to cathode similar to alkali metal आयन। ठीक है, यदि ये कैथोड और एनोड की बात करोगे, ठीक है, तो अगर मान लो ये है, ठीक, ये हमारा क्या है, मान लो कि ये है हमारा कैथोड और ये है हमारा क्या, एनोड। ठीक है, कैथोड पे क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज, एनोड पे प्लस चार्ज। तो एल्कली मेटल का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, यानी एल्कली मेटल का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा,
कैथोड की तरह H आयन मूव करेगा। क्यों? क्योंकि ये Na प्लस है, K प्लस है, तो ये क्या कैथोड की तरह मूव करेंगे। उसी तरह H प्लस जो होगा वो भी क्या करेगा, कैथोड की तरह मूव करेगा। तो जो बिहेवियर इलेक्ट्रोलिसिस के बाद एल्कली मेटल का है, एल्कली मेटल के एनायन का, वही बिहेवियर क्या है हाइड्रोजन के एनायन केटायन का। ठीक है बेटा, तो ये कंडीशन है हमारा क्या, बिहेवियर ऑन इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें। उसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट में, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा यहां पे नेचर ऑफ ऑक्साइड, हैलाइड एंड सल्फाइड। चौथा, नेचर ऑफ ऑक्साइड, हैलाइड एंड सल्फाइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड, हैलाइड एंड सल्फाइड की अगर हम बात करें यहां पे, तो देखो बेटा क्या होगा, नेचर ऑफ ऑक्साइड, हैलाइड एंड सल्फाइड की अगर हम रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो जो एल्कली मेटल का ऑक्साइड बनाता है, जो एल्कली मेटल हैलाइड बनाता है, जो सल्फाइड एल्कली मेटल बनाएगा, वही क्या होंगे, हाइड्रोजन भी उसी तरह बनाएगा। अगर हम बात करें यहां पे ऑक्साइड की, तो ये क्या बनाता है, N2O एल्कली मेटल का ऑक्साइड हो गया। उसी तरह मान लो K2O बनाता है, ठीक है, तो उसी तरह हमारा क्या बनता है, H2O भी बनाता है। ऑक्साइड की रिस्पेक्ट में बात करो, यानी कि ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू ऑक्साइड ऑफ क्या, एल्कली मेटल, तो ये भी एक सिमिलरिटी हुआ। उसी तरह अगर हैलाइड की बात करोगे तो ये NaCl बनाएगा, KCl बनाएगा, उसी तरह ये HCl बनाएगा, HBr बनाएगा, यानी हैलाइड भी क्या होंगे, उसी के जस्ट सिमिलर बन रहे हैं। उसी तरह अगर सल्फाइड की बात करोगे, तो सल्फाइड की बात करोगे, तो सल्फाइड की अगर बात करोगे तो ये क्या बनाएंगे, Na2S बनाएंगे, K2S बनाएंगे, उसी तरह ये H2S बनाता है। तो ऑक्साइड, हैलाइड एंड सल्फाइड ऑफ एल्कली मेटल, यानी एल्कली मेटल इज सिमिलर टू द हैलाइड, ऑक्साइड एंड सल्फाइड ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी इनका जो हाइड्रोजन का जो सल्फाइड, हैलाइड और ऑक्साइड होंगे वो एल्कली मेटल के ऑक्साइड, सल्फाइड और हैलाइड की तरह ही होंगे। तो ये था बेटा रिसेम्बलेंस, यानी कि उनके बीच क्या है, उनके बीच रिसेम्बलेंस है, एनालॉजी है, ठीक है, सिमिलरिटी है, तो इसीलिए इनको वहां पे रखा गया है। कहां पे, फर्स्ट ब्लॉक में, यानी एस ब्लॉक के ग्रुप 1 में। उसी तरह अगर हम बात करें इसके बीच डिफरेंसेस क्या है, सिमिलरिटी हो गया, अब डिफरेंसेस क्या है, तो क्या लिखोगे, डिफरेंसेस विथ एल्कली मेटल। तो लिखो क्या, डिफरेंसेस बिटवीन हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल। डिफरेंसेस बिटवीन हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल, ठीक है। तो डिफरेंसेस की बात करोगे तो सबसे पहले है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू
एज कंपेयर टू एल्कली मेटल। ठीक है, इनका जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू एल्कली मेटल। अगर लिथियम की बात करो बेटा, तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी 520 किलो जूल पर मोल है, और यदि इस हाइड्रोजन की एनर्जी की बात करोगे तो 1312 किलो जूल, 1312 किलो जूल। ठीक है, ये है डिफरेंसेस, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पे दूसरा पॉइंट की, तो ये क्या है, नॉन मेटल है, बट एल्कली मेटल क्या होते हैं बेटा, मेटल्स होते हैं। हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, तो दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल while alkali metal is alkali metal is metal होता है, while alkali metals are typical metal। दो डिफरेंस हुआ। थर्ड डिफरेंस का क्या बात हो सकता है, कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल, कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल आर ionic, whereas compounds of hydrogen is covalent। आयनिक होते हैं, ये क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं। फोर्थ, हाइड्रोजन इज गैस, हाइड्रोजन इज गैस while alkali metal is solid। ठीक है, हाइड्रोजन इज डायटोमिक, whereas alkali metal is monoatomic। तो ये था कुछ सिमिलरिटी, और ये क्या है, डिसिमिलरिटी ऑफ द एल्कली मेटल। तो यही रीजन था कि सिमिलरिटी होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रोड की टुवर्ड्स बिहेवियर में, और क्या ऑक्साइड, सल्फाइड और हैलाइड का जो कंपाउंड बनाता है उसमें भी सिमिलरिटी, और यूनी पॉजिटिव कैरेक्टर। तो इन सिमिलरिटी के कारण इसको क्या एस ब्लॉक में रखा गया था, बट कुछ डिफरेंसेस है। ठीक है, उस डिफरेंसेस के कारण, ठीक है, उसको जगह नहीं मिला है एप्रोप्रिएट, तो सिमिलरिटी के कारण वहां रखा गया। अब हैलोजन के साथ क्या सिमिलरिटी था जिसके कारण उसको वहां पे रखा गया है, तो उसमें भी देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा बेटा, रिजेंबल विथ हैलोजन फैमिली या एनालॉजी विथ हैलोजन फैमिली, यानी 17th ग्रुप की बात करोगे। तो लिखोगे क्या, रिजेंबल ऑफ हाइड्रोजन विथ हैलोजन फैमिली। ठीक है, तो सिमिलरिटी की बात करोगे तो फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन की बात करो, क्लोरीन की बात करो, हैलोजन फैमिली की, तो क्या होता है बेटा 1s2 2s2 2p 2 4 2p5। उसी तरह अगर क्लोरीन की बात करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यानी 2 2 4 6 4 10 2 12 17। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पे क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम देख रहे हो कि आउटर मोस्ट सेल की आउटर मोस्ट सेल क्या है, ये है। यहां पे आउटर मोस्ट सेल क्या है, ये है। तो उसी तरह अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का क्या हो गया 1s1 आउटर मोस्ट सेल। अगर इस आउटर मोस्ट सेल की बात करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर भी 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट के लिए। यहां पर भी देखोगे तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर्ड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी हीलियम का अगर एक्वायर्ड करना चाहेगा तो हीलियम का क्या होता है बेटा, हीलियम की बात करोगे तो 1s2 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है टू अटेंड द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम just as similar to the one electron short of the noble gas configuration of the halogen। तो उसी चीज को देख सकते हो, वहां पे क्या था s ब्लॉक में, वहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा था, यानी s1 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 सब में आ रहा है, तो s1 इसमें भी आ रहा था। तो दोनों में अलग चीजें हैं, यहां पे नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करना है और वहां पे भी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करना है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो all the halogen contain one electron, all the halogen contain one electron ठीक है बेटा। तो वही बोला कि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसी तरह यहां पर भी क्या है, हाइड्रोजन के केस में भी एक इलेक्ट्रॉन कमी है हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन को। तो वही चीज को ऑल द हैलोजन कंटेन वन इलेक्ट्रॉन लेस देन द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली हाइड्रोजन इज, यहां लिख सकते हो hydrogen is short by one electron to attend the noble gas configuration of helium। ठीक है, हीलियम का 1s2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी यहां भी है, एक इलेक्ट्रॉन कमी यहां है, यानी कि ये सिमिलरिटी शो कर रहा है किससे, हैलोजन से। सेकंड पॉइंट की बात करोगे बेटा यहां पे तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ hydrogen is similar to ionization energy of hydrogen is resemble with halogen। ठीक है बेटा, तो अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है बेटा, हाइड्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी 1312 किलो जूल। और उसी तरह अगर बात करो हैलोजन में फ्लोरीन की 1680 किलो जूल। ठीक है, इस तरह से अगर देखोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की इतना है और फ्लोरीन की इतना है। यानी अगर बात करो कि थोड़ा बहुत यदि एल्कली मेटल और इसके रिस्पेक्ट में देखो हैलोजन से, तो हैलोजन के साथ इसकी सिमिलरिटी है। उसी तरह बात करोगे तो थर्ड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इज नॉन मेटेलिक गैस लाइक
हैलोजन, हाइड्रोजन इज नॉन मेटेलिक गैस लाइक हैलोजन। नॉन मेटेलिक गैस है किसकी तरह? हैलोजन की तरह। उसी तरह अगर बात करोगे नेक्स्ट में, फोर्थ की अगर बात करोगे, थर्ड की, तो हाइड्रोजन combined with carbon, silicon and germanium to form CH4, SiH4, GeH4, ठीक है, सिमिलर टू CCl4, ठीक है, SiCl4 और GeCl4, ठीक है बेटा। all the compounds are कोवेलेंट। ये सब क्या है बेटा? कोवेलेंट है। फोर्थ पॉइंट की सिमिलरिटी की बात करोगे, हाइड्रोजन combined with alkali metal and alkaline earth metal to form metal hydride, similar to halogen combined with alkali and alkaline, ठीक है, alkaline earth metal, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन combined with alkali metal and alkaline earth metal to form metal hydride similar to hydrogen or combined with alkali and alkaline earth metal। अगर बात करो यहाँ पे NaCl है, एल्कली मेटल, यानी हाइड्रोजन किससे बनाया, उसी तरह क्या हुआ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। उसी तरह अगर बात करोगे यहाँ पे NaH बनता है और CaH2, यहाँ पे क्या हो रहा है Na प्लस और Cl माइनस में टूट रहा है। उसी तरह ये भी टूटेगा क्या, Na प्लस और H माइनस, हाइड्राइड आयन, नहीं कि ये क्या है हाइड्राइड आयन। उसी तरह कैल्शियम क्लोराइड Ca2 प्लस 2Cl माइनस, ये टूटेगा तो Ca2 प्लस और 2Cl माइनस। उसी तरह ये टूटेगा Ca2 प्लस और 2H आयन। तो सिमिलरिटी हुआ कि नहीं? जिस तरह ये हैलोजन जो है एल्कली मेटल से मिलकर बना रहे हैं कंपाउंड, उसी तरह क्या है ये भी हाइड्रोजन भी बाइंड कर रहा है हाइड्राइड के फॉर्म में।
ठीक है, ये है बेटा। अब दूसरी अगर बात करोगे डिफरेंस क्या है, ये तो क्या सिमिलरिटी ऑफ डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन की बात करोगे, डिफरेंस between हाइड्रोजन एंड हैलोजन, डिफरेंसेस क्या है, तो रिएक्टिविटी की बात करोगे तो हैलोजन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की क्या होती है, बहुत ही कम होती है, तो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्टिविटी of hydrogen is less as compared to halogen। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ऑक्साइड ऑफ halogen is acidic in nature, whereas oxide of hydrogen is neutral। जैसे मान लो, जैसे Cl2O7, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड, उसी तरह अगर आप बात करो H2O की, तो ये क्या है, न्यूट्रल होता है। तो ये डिफरेंसेस है क्या, कि ऑक्साइड ऑफ हैलोजन इज एसिडिक इन नेचर, वेयर एज ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन इज न्यूट्रल, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस एज कंपेयर टू हैलोजन। ठीक है, तो ये था क्या, डिफरेंसेस बिटवीन हाइड्रोजन और हैलोजन। अब हम देखेंगे बेटा आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हेडिंग पड़ेगा क्या, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो हेडिंग डालोगे आइसोटोप ठीक है, डाई हाइड्रोजन की बात करेंगे यहां पे, डाई हाइड्रोजन। ठीक है, डाई हाइड्रोजन की बात करोगे तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ये क्या है, मोस्ट abundant element in the यूनिवर्स। जितने भी सोलर प्लेनेट है क्या है, हाइड्रोजन के सोर्स होते हैं। तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स 70% ऑफ द, यहां पे लिख सकते हो 70% ऑफ टोटल मास ऑफ 70% of total mass of the यूनिवर्स। जो जुपिटर, सैटर्न, ये सब जो प्लेनेट है वो क्या है, रिच सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, डाई हाइड्रोजन के रिच सोर्स है। ठीक है, सन के पास भी क्या है, हाइड्रोजन है, फ्यूजन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है बेटा, तो ये है क्या, डाई हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट। तो यहां पे लिख सकते हो इट इज ए प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल एलिमेंट it is a principal element in the solar atmosphere, in the solar
एटमॉस्फेयर, सोलर एटमॉस्फेयर का क्या है, प्रिंसिपल एलिमेंट है। अब हम बात करेंगे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। आइसोटोप होता क्या है, आइसोटोप होता क्या है, तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्या होता है बेटा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, पढ़ते आ रहे हो, डिफरेंट मास नंबर ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है। सेम एलिमेंट में क्या लिख सकते हो, इट हैव डिफरेंट, इट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक और मास नंबर डिफरेंस होगा तो न्यूट्रॉन भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो आइसोटोप की बात करोगे तो पहला जो है वो क्या है, प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम है। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन। दूसरा अगर बात करोगे तो ड्यूटेरियम और हेवी हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम और इसी को बोलते हैं हेवी हाइड्रोजन। तीसरा जो है ट्रिटियम, ठीक है बेटा, ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन और प्रोटियम की बात करोगे तो ये होता है ड्यूटेरियम, ठीक है। ड्यूटेरियम की बात करोगे तो ड्यूटेरियम यानी कि इसको H12 से और D12 से भी डिनोट कर सकते हो। उसी तरह अगर ट्रिटियम की बात करोगे तो T13 से। तो ये है प्रोटियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, हेवी हाइड्रोजन, इससे डिनोट करते हैं, और ट्रिटियम ये। अगर हम बात करें इसका, ठीक है बेटा। तो ये है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आइसोटोप है प्रोटियम, जिसको हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये क्या है, एटॉमिक नंबर 111 होता है, मास नंबर 123 होता है, इलेक्ट्रॉन जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी तरह न्यूट्रॉन, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर प्रोटॉन। तो इसमें हाइड्रोजन में 0 प्रोटॉन, इसमें न्यूट्रॉन, इसमें 1 न्यूट्रॉन, इसमें 2 न्यूट्रॉन। स्टेबिलिटी की बात करोगे तो ये रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। यही एक एलिमेंट है, यानी कि यही एक आइसोटोप क्या है, रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है, बाकी क्या है, स्टेबल है। एबिलिटी की नेचर को बात करोगे तो बहुत लेस अमाउंट में दोनों पाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हाइड्रोजन ही मिलेगा। तो ये था हाइड्रोजन के बारे में कुछ रिलेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन के बारे में क्यों इसको रखा गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे इसका प्रिपरेशन और बाकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके बेटा, तो आज इस लेक्चर को यही क्लोज करते हैं, एंड आई होप आप इसको अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है बेटा, बाय बाय।